स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आमंत्रित करेंगे और जो हमारे बीच नहीं रहे, साहित्य, कला, संस्कृति, फिल्म उद्योग और व्यवसाय में जैसे फिल्म निर्माता, निर्देशक, शायर, तो हमने कहा हम उन्हें भी याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी करेंगे। तो आज का दिन हमने किया। आभार संस्था गुलाटी साहब, मोदी जी भी साथ में हैं। तो हमारी जो विधायिका हैं वो शायद रास्ते में है, तो महिपाल जी ने कहा दीप प्रज्वलन तो कर ही देते हैं हम। तो मैं आमंत्रित करूंगा सुप्रसिद्ध फिल्म लेखक दिलीप शुक्ला जी को। सर आइए दीप प्रज्वलन के लिए। और महेंद्र जी, एक्शन डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के, आइए सर। देवमणि जी आप भी आइए, सुभाष कावरा जी आप भी आइए, मोदी साहब आइए, हेमंत महाली जी आइए, महिपाल जी खड़े, सोम जी आइए आइए। टेबल नहीं, एकदम शिफ्ट नहीं कर सकते। अब टेबल माता जी की टेबल इधर फोटो के लिए। हाँ सुनील जी बना सुनी जी जी, दीप प्रज्वलन के लिए आइए। नीतू जी हैं, सविता जी आइए, शायरा, देश के सुप्रसिद्ध शायर। मोदी साहब आइए, दीप जी कीजिए। अरे गिरिजा, गिरिजा आइए दीप प्रज्वलन में। सुप्रसिद्ध फिल्म समीक्षक गिरीश वानखेड़े जी। सिनेमा और विभिन्न कलाओं से जुड़े हुए कलाकार पिछले 2 साल में हमारे साथ नहीं रहे। विश्व हिंदी अकादमी की ओर से और जितने भी संस्थाएं शामिल हैं उनकी तरफ से, आप सबकी तरफ से सबको हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक पोएट हूँ, गीतकार हूँ और 2 साल में पिछले 5 जो गीतकार गुजरे हैं, 5 मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, मेरे ऊपर सबका बहुत स्नेह रहा है। अनवर सागर गीतकार ये लखनऊ के थे, यहाँ वर्सोवा में रहते थे। वादा रहा सनम जो अक्षय कुमार की खिलाड़ी फिल्म थी, इनका गाना बहुत मशहूर रहा। याराना, सलामी, आ गले लग जा, विजय पथार फिल्मों में भी इन्होंने, अनवर भाई ने गीत लिखे थे। एक लंबा सफ़र रहा है उनका सिनेमा में और 90 के दशक में जितने भी बड़े बड़े संगीतकार हैं उन्होंने सबके साथ गीत लिखे थे। और एक शायर के रूप में विश्व प्रसिद्ध रहे राहत इंदौरी साहब,
2-3 साल मुंबई में रहे, लेकिन उन्हें शायरी का मंच ज़्यादा अच्छा लगता था तो वापस लौट गए। लेकिन कुछ फिल्मों में बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे थे उन्होंने, जैसे मिशन कश्मीर है, बुमरो बुमरो गीत, मर्डर में था दिल को 1000 बार रोका, मुन्ना भाई में देख ले आँखों में आंखें डाल। आज भी रेडियो पे अक्सर सुनने को मिल जाता है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ज़िंदगी कैसी है पहेली है। और एक दिन उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी के पास में राज कपूर साहब का फ़ोन आया कि अपने गीतकार को मेरे पास भेज दो। बोले बस पकड़ के मैं 3 बार गया RK स्टूडियो, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे घुसने नहीं दिया, तो मैं जो है 4थी बार नहीं गया। इतने सीधे साधे आदमी थे कि राज कपूर तक नहीं पहुंच पाए, शायद तब मंजर कुछ और होता। और पंडित किरण मिश्र बिल्कुल मेरे घर के बगल वाली बिल्डिंग में रहते थे। पिछले जो है 30 साल से हमारी दोस्ती, बहुत स्नेह रहा। और महाभारत का समापन गीत पंडित किरण मिश्र ने लिखा था। भक्ति संगीत का जो क्षेत्र है उसमें वो नंबर 1 गीतकार रहे। और एक ज़माने में भजन प्रभात अनूप जलोटा की आवाज़ में बहुत उनका मशहूर हुआ था, करीब 30 साल पहले। उसके बाद लगातार वो भक्ति क्षेत्र में अव्वल गीतकार बने रहे। तो इन सारे अपने दोस्तों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सब ने मुझे बहुत सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पार हम नहीं जा पा रहे हैं, वैसे मुंबई के ट्रैफिक के पार जाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी 4 लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। हम दिवाली के बहुत करीब हैं कि छा रही हैं जुल्मतें हर तरफ तो गम नहीं, छा रही हैं जुल्मतें हर तरफ तो गम नहीं, रोशनी जहाँ भी हो रोशनी का साथ दो। छा रही हैं जुल्मतें हर तरफ तो गम नहीं, रोशनी जहाँ भी हो रोशनी का साथ दो। क्या गुटों का वास्ता क्या खुदा का वास्ता, आदमी जहाँ भी हो आदमी का साथ दो। हम अक्टूबर के इस महीने में हैं, एक ऐसा महीना जिसमें बहुत सारे कलाकारों के दिन आते हैं। मजरू सुल्तानपुरी से लेकर सचिन देव बर्मन, मन्ना डे और शम्मी कपूर, बहुत अलग अलग फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइंस म्यूजिशियंस की याद का दिन इस महीने में पड़ता है। केशव जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि फिल्म म्यूजिक पर हम कुछ बात करेंगे और साथ में चिंतन और जो भी हमारे साथी गायक हैं वो यहाँ अपनी गायकी के साथ इस महफिल को सजाएंगे। हम केशव जी कोरोना के एक लंबे दौर के बाद इतने बड़े पैमाने पर मिले हैं, वरना छोटे हॉल्स में कार्यक्रम तो होते रहे। कोरोना काल में फिल्में तो रिलीज नहीं हुई, लेकिन जो कला समीक्षक हैं, फिल्म समीक्षक हैं, उन्होंने अपना निरंतर कार्यक्रम किया, समीक्षाएं की अपने चैनल पर। ऐसे ही हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही नामी समीक्षक और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर गिरीश वानखेड़े जी पहले PVR में करीब 9 साल मार्केटिंग हेड रहे हैं और उनका चैनल है वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस। 1.5-2 साल में जब फिल्में रिलीज नहीं हुई तो उन्होंने किरदारों के बारे में, वेब सीरीज में जो नई नई कहानियाँ आ रही हैं उनके बारे में लिखा और बहुत ही असरदार लिखा। और किरदारों के बारे में जो डिटेलिंग करते थे वो हम पढ़ते थे, उसको सीरियल को भी देखते थे, वेब सीरीज को भी देखते थे और उन पर चर्चा भी करते थे। गिरीश जी आइए आपके साथ। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी आमंत्रित लोगों को मैं नमन करता हूं और केशव जी को बधाइयां देना चाहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन की इस काल में सबसे ज़्यादा इवेंट्स इन्होंने किए हैं और मैं इनके काफ़ी सारे इवेंट्स का पार्ट भी रहा हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि OTT आने के बाद ज़रा सा म्यूज़िक कम होता गया है। उसका सबसे पहला कारण ये है कि दुनिया में जहाँ जहाँ सिनेमाघर खुले हैं पेंडेमिक के बाद, वहाँ पर दर्शकों ने भीड़ की है, दर्शक फिर से सिनेमाघरों तक आ पहुँचे हैं। और वही हाल हमारे देश में भी हुआ है। कल का बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी थी, कल कुछ खास फिल्में नहीं थी, लेकिन जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी, उसकी ऑक्यूपेंसी करीब 70-80% है साउथ में।
तो मुझे लगता है कि OTT आने के बाद जो म्यूज़िक रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होता गया है। उसका सबसे पहला कारण ये है कि फिल्मों के बजाय OTTs में प्रोजेक्ट्स बनते हैं। उन प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले फिल्म बनने से पहले उसकी लेंथ डिसाइड कर दी जाती है कि भाई लेंथ होनी चाहिए 2 घंटा 5 मिनट या 4 मिनट या 2 घंटे से कम होनी चाहिए। ये सबसे पहले डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद जब एक्टर्स, दूसरे नंबर पर एक्टर्स आते हैं, तीसरे नंबर पर उनके प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स आते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स आते हैं, और कहानी जो कि मुख्य चीज़ होती है, जो मेन जिस्ट होती है फिल्म का, वो करीब 5 या 6 नंबर पर आती है। और कहानीकार को बताया जाता है कि फिल्म आपको 2 घंटे में बनानी है। और चूंकि ये सस्पेंस फिल्म है या ये बड़ी एक्शन फिल्म है, तो इसमें गानों का कोई खास सरोकार नहीं है। आप गाने ना भी रखें तो चल जाएगा। तो इस तरीके की फिल्में बहुतायत में बनती आ रही है। ज़्यादातर फिल्में अगर आप पिछले 3 सालों में देखोगे तो फिल्मों की लेंथ होती है 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 2 घंटा 5 मिनट, और उसमें कोई गाने नहीं होते। और गाने होते भी है तो 1 या 2 होते हैं जो बैकग्राउंड के तौर पर, बैकड्रॉप के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। गाने लिपसिंग वाले गाने नहीं होते, ना ही उसमें कोई मेलोडी होती है। और जो गाने होते भी है, जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में, जो पॉपुलर गाने हैं, ये वो गाने हैं जो रिक्रिएट किए गए हैं। ये 3 दिन पहले सूर्यवंशी जो फिल्म आ रही है 5 तारीख को, उसमें जो गाना, नया गाना जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस फिल्म का, वो रिक्रिएट किया हुआ है, आइला रे, जो पहले भी आ चुका है, अक्षय कुमार की फिल्म में था। तो इस तरीके से रिक्रिएट किए जाते हैं गाने। तो नए गानों की जो फेरिस्त थी या नए गानों की जो ज़रूरत थी फिल्मों की, वो रही नहीं। तो फिल्मों से गाना या संगीत थोड़ा कम होते जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। और हमारा म्यूज़िक और हम बड़े सामयिक है, हम हमेशा कंटेम्प्रेरी रहे हैं। पिछले महीने सितंबर में iPhone 13 लॉन्च हुआ। iPhone 13 के लॉन्च के वीडियो का बैकग्राउंड स्कोर R.D. बर्मन का है। अब वो लॉन्च हुआ US में, और इससे पहले 2018 में जब iPhone 10 लॉन्च हुआ था, तब भी उस लॉन्च का जो वीडियो था, जो वीडियो का बैकग्राउंड स्कोर था, वो R.D. बर्मन का ही था। तो R.D. बर्मन समय से आगे थे। उसी तरीके से हमारा समय, हमारा संगीत और हमारा जो भी समय चल रहा है वो थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि OTT के कारण और फिल्मों के थिएटर्स बंद होने के कारण म्यूज़िक को वो ग्रेस या वो दायरा नहीं मिल पा रहा है जो उसको होना चाहिए, जो वो डिज़र्व करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके के जो प्रयोजन हैं, वो प्रयोजन म्यूज़िक को फिर से ज़िंदा रखेंगे। केशव राय साहब काफ़ी कार्यशील है, प्रगतिशील अपने विचारों में, और इस तरीके के वो आयोजन करते रहे हैं। तो मैं हम सभी लोगों को बधाई देता हूँ इस तरीके के आयोजन के लिए। उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिनको देवमणि साहब ने नाम दिए, जिसमें योगेश साहब थे, विलास साहब थे। तो उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और आशा करता हूँ कि इस तरीके के आयोजनों के साथ ही संगीत को और भी बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। क्या स्थिति है? आप कलाकार हमारे थ्रू भी गए थे, लेकिन एक बात थी कि पश्चिम बंगाल में वो तो आशा भोसले जी को बुलाना चाहते थे, और करीब 15 एजेंसियां उसमें नाकाम हो गई, क्योंकि 7 कलाकार को जब फाइनल होता कि आप पहले आशा भोसले जी कराओ, उसके बाद 6 और होंगे, और बजट भी करोड़ों का। 15 एजेंसियां फेल हो गई, कोई नहीं कर पाया। मैंने उनके लड़के को फ़ोन किया एक दिन, उनका यार 15 एजेंसियां संपर्क कर चुकी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे दिन फ़ोन किया, वो एयरपोर्ट पर लंदन जा रहे थे, तो उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर मैंने हेमंत जी को फ़ोन किया, हेमंत जी ये बड़ी इज्जत का सवाल है। हेमंत जी ने कहा नितिन जी से बात करो, हो जाएगा काम आपका। मैंने नितिन जी को फ़ोन किया, आशा भोसले जी आपने करवा दी। धन्यवाद। अब मैं गायिका, जो अभी आपने फिल्म देखी भुज, उसमें आपका गाना हिट हुआ है, सोनाली पटेल गायिका और संगीतकार हैं, और कई इनके एल्बम्स आ गए हैं, फिल्मों में भी आप काफ़ी गा रही हैं। तो अब आप चिंतन जी के साथ सोनाली जी डुएट्स गाएंगे। आइए सोनाली जी।
है।